गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं कि स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल इज ए टेम्पल, विद्यालय एक मंदिर है। उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर सॉर्ट आउट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस हमें सॉर्ट आउट करने हैं। तो हमने पहले ऑप्शन ए वाले किए, फिर ऑप्शन बी वाले किए, फिर ऑप्शन सी वाले किए। एक्टिविटी फर्स्ट में 3 तरह के क्वेश्चन थे, ए, बी और सी। तो ए वाले क्वेश्चन थे वो अल्टरनेटिव थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे। उसमें ऑप्शन आपको मिले हुए थे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और आपने उसमें 2 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद ऑप्शन बी में जो क्वेश्चन आया था, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इसमें आपके सामने 5 स्टेटमेंट रखे गए थे जिसमें से ट्रू एंड फॉल्स करने थे। उसके बाद सी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और 5वां क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वेयर शुड वी थ्रो, यानी वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स एंड वी शुड बिट्स ऑफ पेपर्स एंड गार्बेज। हमने कागज के टुकड़े और कचरा जो होता है वो कहाँ फेंकना चाहिए। तो देखिए, वह से जब भी कोई क्वेश्चन शुरू होता है इट मीन्स ये होता है कि हमें किसी स्थान का नाम बताना होता है। वह से जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो तो हमें क्या करना होता है? स्थान का नाम बताना होता है। तो सबसे पहले देखिए, वी शुड थ्रो द बिट्स ऑफ पेपर, यानी वी शुड थ्रो, हमें फेंकने चाहिए, यानी वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े और गार्बेज या अन्य प्रकार का जो भी कचरा होता है उसको ओनली इन द डस्टबिन, ओनली इन द डस्टबिन। अब देखो, आपको याद करना हो तो सबसे पहले वेयर को छोड़ दो और वी को से ले लो, वी शुड। जब ये वेयर आया तो WH वाला सेंटेंस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन, यानी डस्टबिन यानी होता है कचरा पात्र। तो हमें केवल और केवल ये जो जितने भी प्रकार के पेपर ऑफ के टुकड़े हो या अन्य प्रकार का पेंसिल के छिलके हो, टूटा हुआ पेन हो या नोटबुक के पन्ने हो, बुक्स के पेज हो, जितने भी प्रकार के बच्चों के टॉफ़ी वगैरह खाए हुए रेपर्स वगैरह हो, सारे के सारे हमें कहाँ डालने चाहिए? डस्टबिन के अंदर डालने चाहिए, जिससे कि हमारा विद्यालय, हमारी स्कूल, हमारा कक्ष यानी क्लासरूम, हमारी बेंचें सब स्वच्छ रह सके। क्या रह सके? स्वच्छ रह सके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर आपकी सेकंड। देखो, सेकंड वाली जो एक्टिविटी आपकी है उसमें हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। CH चूज, चूज यानी चुनना। चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स से आपको उचित शब्द है वो भरना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उचित शब्द को सेलेक्ट करके, चूज करके, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों में उसको फिल कीजिए। क्या करना है? चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द का चुनाव कीजिए। वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से उचित शब्द का या सही शब्द का चुनाव कीजिए। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको जो दिया गया रिक्त स्थान है उसमें भरिए। तो अब पहले आपके सामने एक कुछ बॉक्स बनेगा, उसमें जैसे मान लो ये शब्द आ गया क्वाइट, क्वाइट, डर्टी, फ्लोर, क्वाइट, डर्टी, फ्लोर, कॉवेब, कॉबवेब, COB, मकड़ी का जाला या जो जाला वगैरह होता है, कॉबवेब, ब्रूम। यह आपका एक बॉक्स है।
इस बॉक्स में से आपको उचित शब्द उठाना है, सेलेक्ट करना है, चूज करना है और उसको क्या करना है, इस बॉक्स से उचित शब्द लेकर के जो नीचे ब्लैंक्स के लिए जो सेंटेंस लिखूंगा उसमें इनका नाम लिखना है। पहला सेंटेंस कर रहा है, ए स्पाइडर मैक्स, ए स्पाइडर मैक्स, एक मकड़ी बना लेती है। अब आपको पता है मकड़ी क्या बनाती है, ये सब मीनिंग्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। स्पाइडर मैक्स ऑन द वॉल, ऑन द वॉल यानी दीवार, मकड़ी दीवार पे बना लेती है। बताओ, क्वाइट रहती है, डर्टी कर देती है, फ्लोर यानी फर्श करती है, ब्रूम यानी झाड़ू करती है, कोबवेब यानी मकड़ी जाले, तो क्या बना लेती है, तो इसका आंसर बन जाएगा कॉबवेब। क्या बन जाएगा। अब बताओ, एक नंबर के अंदर हमने ये पढ़ दिया, यहाँ एक नंबर लगा दिया, तो इसके ऊपर तो अब हमें विचार नहीं करना, आगे वाले के लिए हमें चार पे विचार करना है। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है पूजा वोस्ट, पूजा वोस्ट, वोस्ट यानी होता है धोना, वॉश यानी धोना और वोस्ट यानी धोया। पूजा वोस्ट द ब्लैंक, पूजा वोस्ट द क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धोने की मशीन। अब बताओ, पूजा वॉश द क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, पूजा ने कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में धोए। अब कपड़े स्वच्छ होते हैं तो उनको धोते हैं, गंदे होते हैं तो धोते हैं, फ्लोर होता है तब धोते हैं, ब्रूम यानी झाड़ू होता है तब धोते हैं, या क्वाइट कपड़े शांत होते हैं तब धोते हैं। सिंपल सी बात है, जब हमारे कपड़े गंदे होते हैं तब तो गंदे की मीनिंग क्या है, डर्टी, तो सिंपल सा इसमें क्या आ जाएगा, डर्टी क्लॉथ्स, यानी पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, पूजा ने गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धोने की मशीन में धोया। वॉश यानी धोया, डर्टी यानी गंदे, क्लॉथ्स यानी कपड़े, वॉशिंग यानी कपड़े धोने की, मशीन यानी यंत्र जो होता है एक, उसके अंदर जिसमें हम कपड़े धोने का काम करते हैं वो एक मशीन होती है। इस प्रकार से हम यदि थोड़ा सा आगे बढ़े तो तीसरा जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, it was almost blank। देखिए, देयर वॉज नॉट इन द क्लास, क्लास में कोई भी व्यक्ति नहीं है, नॉबडी यानी कोई व्यक्ति नहीं है, इट वॉज ऑलमोस्ट, ये पूर्ण रूप से। अब क्लास में सपोज दैट स्टूडेंट्स बैठे हैं तभी क्लास हो, ऐसे नहीं कि कोई नोबडी यानी कोई नहीं है। तो देखिए, देयर वाज नोबडी इन द क्लास यानी कोई क्लास में कोई अध्यापक नहीं है, स्टूडेंट्स बैठे हुए कोई अध्यापक नहीं है, एंड इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट। अब स्कूल चुप रहेगी, डर्टी रहेगी, क्लास है वो फ्लोर रहेगी, कौवे है, तो इसमें दो नंबर पे तो आ गया आपका डर्टी। और अब तीसरा जो है उसमें क्या आ जाएगा, क्वाइट, कि क्लास में कोई अध्यापक नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, फिर भी क्लास जो पूर्ण रूप से ऑलमोस्ट क्या थी, क्वाइट यानी शांत थी, ऑलमोस्ट क्वाइट, ये आपका आंसर बन गया इसमें। तो इसमें थर्ड आ गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो फ्लोर आएगा या ब्रूम आएगा। तो सेंटेंस के भाव से हमें ये पता चलेगा कि इसमें क्या आना चाहिए। देखिए, विद द हेल्प ऑफ, फोर्थ क्या कह रहा है, विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैंक, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ए, आई क्लीन माई रूम डेली, आई क्लीन माई रूम
डेली, मैं किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ, मैं किसी चीज की लिखता हूँ उसका नाम भी बता दूं, उसकी सहायता से रोज अपने कमरे को साफ करती हूँ। तो किसकी सहायता से कमरे की सफाई होती है, झाड़ू की सहायता से। तो आप लिख सकते हो ब्रूम, कि मैं झाड़ू की सहायता से, यानी झाड़ू से, विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम, मैं एक झाड़ू की सहायता से, आई क्लीन माई रूम डेली, मैं अपने कक्ष को या अपने कमरे को रोज साफ करती हूँ। विद द हेल्प ऑफ यानी किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम, एक झाड़ू की सहायता से। ब्रूम यानी क्या होती है, झाड़ू। आई क्लीन माई रूम डेली, मैं रोज अपने कमरे को साफ करता हूं या करती हूं। सब्जेक्ट तो हमारे पास क्लियर आई है, तो दोनों हो सकता है। अब थोड़ा सा यदि हम आगे देखें तो अगला बात आती है पांचवी जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर, द पियोन मिक्स्ड some floor cleaner, यानी फ्लोर यानी फर्श को, क्लीनर यानी साफ करने वाले जो पदार्थ होता है वो, इन द वाटर, पानी में मिला लिया। द पियोन मिक्स द सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप, और फिर वाइप जो होता है ना, वाइपर, उसकी सहायता से साफ किया, वाइप्ड, एंड देन वाइप्ड द, किसको फिर साफ करता है भाई, पियोन मिक्स द सम फ्लोर क्लीनर, यानी फर्श को साफ करने वाला जो क्लीनर होता है, सफाई का जो पदार्थ होता है वो मिला लेता है इन द वाटर, पानी में। आप जानते हैं जब भी हम घर में पोछा मारते हैं, सफाई करते हैं, तो एक टब में या कहीं पानी वानी लेकर के जो क्लीनर डालते हैं उसमें, जिससे कि जर्म्स वगैरह है वो समाप्त हो जाए। इन द वाटर, उनको पानी में घोला और वाइपर से उसको वाइप यानी साफ किया, इन वाइप्ड द, किसको साफ किया। अब बताओ, ये ब्रूम तो चौथे नंबर पे आ गया, अपने क्या बच गया, एक फ्लोर ही बचा हुआ है, तो पांचवें नंबर पर अपने आप ही आ जाएगा। और वैसे भी वाक्य के भाव से भी आपको डेफिनेटली ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या आएगा इसके अंदर, फ्लोर की सफाई करी। अब देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा, ये एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटी सेकंड के ये चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले जो ए वाले जो सवाल है ये आप लोगों ने करे। तो इनको देख लेते, देखिए वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स एंड गार्बेजेस, या गार्बेज कह लो, कि हमें कागज के टुकड़े और कचरा पात्र जो कचरा जो होता है उसको कहाँ डालना चाहिए। तो देखिए वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन, तो हमें ये केवल और केवल डस्टबिन में डालनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर सेकंड की। एक्टिविटी नंबर जो सेकंड आपकी वो कह रही है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कोष्टक में या ब्रैकेट में या बॉक्स में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चुनाव करके और ब्लैंक यानी खालिस्तान में भरिए। तो पहली लाइन करिए, ए स्पाइडर मेक्स कॉबवेब ऑन द वॉल, मकड़ी जो है दीवार पे जाले बना लेती है। पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, पूजा ने गंदे कपड़ों को, तो क्या आ गया इधर, डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, पूजा ने गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोया। देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट, कक्षा में कोई नहीं है फिर भी क्लास पूर्ण रूप से शांत है। विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम, मैंने झाड़ू की सहायता से, आई क्लीन माई रूम डेली, झाड़ू की सहायता से मैं रोज अपने कमरे की सफाई करता हूँ या करती हूँ। द पियोन मिक्स द सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर, पियोन ने, सफाई कर्मचारी ने पानी में कुछ, ये फ्लोर क्लीनर जो होता है यानी सफाई करने वाला जो पदार्थ होता है वो उसको पानी में मिलाता है, एंड देन वाइप द फ्लोर, और फ्लोर यानी फर्श की सफाई करता है। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी सेकंड जो है, एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है और एक्टिविटी सेकंड जो है उसमें ए वाला ऑप्शन कर लिया है। अब कल की क्लास में बी वाले ऑप्शन में हम करेंगे मैच द वर्ड्स को मिलाने वाले जो क्वेश्चंस है वो हम हल करेंगे।
उसके बाद में सी में अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स मेक टू द मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएंगे। फिर एक्टिविटी 4 करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो बताए जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।